बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब ठीक होंगे जी। तो क्लास 10 आज हमारे पास है क्लास 10 की कंप्यूटर साइंस का यूनिट नंबर 2। इससे पहले वाले हम लोगों ने इसके जो लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्ड किए हुए हैं। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हर जो है वो लेक्चर ईज़िली देख सकेंगे, ठीक है। तो पहले लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या होते हैं। हमने दो इनपुट आउटपुट फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें प्रिंट एफ फंक्शन था और एक स्कैन एफ फंक्शन था। हमने ये देखा था कि प्रिंट एफ फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए, जबकि हमारे पास जो स्कैन एफ फंक्शन था इसको हम यूज़ करते हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए, ठीक है। इन दोनों में से एक को हम लोगों ने डिस्कस किया था जो कि था प्रिंट एफ फंक्शन। हमने देखा था कि जो प्रिंट एफ फंक्शन होता है वो हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन होता है और इसके ऊपर काफ़ी डिटेल लेक्चर जो है वो मौजूद है। वो हम लोग जो है ना प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने यही देखा था कि अगर हम प्रिंट एफ फंक्शन ये ऊपर वाला पोर्शन तो आपको लिखना आता है, ये इंक्लूड स्टेटमेंट थी, वॉइड मेन था, और ये प्रिंट एफ फंक्शन हमने देखा था जिसमें हम लोग लिखते हैं जैसे हेलो वर्ल्ड हम लोग लिखते हैं डबल कोटेशन में, तो ये हमारे पास जो है हेलो वर्ल्ड ही स्क्रीन पे शो होगा। और इसके अलावा मैंने आपको दिखाया था जैसे प्रिंट एफ फंक्शन मैंने यूज़ करके दिखाया कि डबल कोटेशन में अगर जैसे मैंने लिखा था न्यू बुक, तो मुझे आउटपुट जो है वो न्यू बुक ही शो होगा। कहने का मतलब ये कि जो भी हम डबल कोटेशन के अंदर कोई भी चीज़ लिखेंगे वो हमारे पास जो है एज इट इज़ स्क्रीन पे शो होगी, ठीक है। अब हमने देखना है कि अगर हम लोग कोई वेरिएबल जो है वो उसकी वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं या शो कराना चाहते हैं, तो हम लोग क्या चीज़ यूज़ करेंगे और कैसे हम लोग उसको शो कर सकते हैं। तो हमारे पास जो टॉपिक है वो है फॉर्मेट स्पेसिफायर का। इससे पहले ये जो आपको एक्टिविटी मैंने दी थी, एक्टिविटी मैंने आपको कहा था कि आपने मुझे इस कोड का जो है आउटपुट बताना है। तो इसका आउटपुट जो है वो हमारे पास यही आना था, आई एम अपर केस एंड दिस इज़ लोअर केस, यानी ये जो इसके अंदर डबल कोटेशन के अंदर लिखा हुआ था यही स्क्रीन के ऊपर आपका शो हो जाना था, ठीक है। अभी फॉर्मेट स्पेसिफायर वाला आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि देखते हैं हम क्या है। ये लिखा हुआ है व्हाट इफ़ वी वांट टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी अगर हम कोई वेरिएबल, इनके ऊपर हम काफ़ी डिटेल से लेक्चर बना चुके हैं। यूनिट नंबर 1 की प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके सारे लेक्चर्स जो है ना टॉपिक वाइज एक्सप्लेन किए हुए हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है कि अगर हम लोग ये चाहते हैं इफ़ वी वांट टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू को हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, यानी वो बताना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं। लेट्स डिक्लेयर अ वेरिएबल एंड देन चेक द बिहेवियर ऑफ प्रिंट एफ फंक्शन। कहते हैं यहाँ पे हमने क्या किया, कहता है कि आप ना डिक्लेयर करें एक वेरिएबल, फिर देखते हैं कि प्रिंट एफ फंक्शन जो है वो कैसे, उसका क्या बिहेवियर है, यानी वो कैसे परफॉर्म होता है, हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये लिखा हुआ है इंट जो कि हमारे पास एक डाटा टाइप है, एज हमारे पास वेरिएबल है, और यहाँ पे बताया जा रहा है इंट डाटा टाइप है, इंटीजर डाटा टाइप है, और एज जो है वो हमारे पास वेरिएबल है जिसकी वैल्यू जो है वो 35 है। तो हम ये शो करना चाहते हैं कि जो हमारे पास एज है इसकी वैल्यू 35 है, एज वेरिएबल की वैल्यू हम 35 स्क्रीन पे शो करवाना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर जैसे कहता है लेट सपोज नाउ आई वांट टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल, यानी मैं चाहती हूँ कि मैं इस वेरिएबल एज वेरिएबल, यानी ये जो एज वेरिएबल है इसकी वैल्यू मैं स्क्रीन पे शो करना चाहती हूँ। सो आई राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो मैं अगर ये स्टेटमेंट लिख दूँ, प्रिंट एफ फंक्शन लिख दूँ और आगे मैं एज लिख दूँ, क्योंकि वेरिएबल तो एज है, ठीक है। एज को हम लोग जो है अगर लिख देते हैं प्रिंट एफ फंक्शन में डबल कोटेशन लगा के, तो क्या होगा, इसका आउटपुट क्या निकलेगा, बट इट डज़ नॉट सर्व द पर्पस। ये हमारा काम जो है ना वो सही तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा, बिकॉज इसलिए इट डिस्प्ले द फॉलोइंग ऑन द स्क्रीन। ये सिर्फ हमें क्या दिखाएगा, एज दिखाएगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि जो प्रिंट एफ फंक्शन होता है वो सिर्फ हमें आउटपुट दिखाने के लिए यूज़ होता है, और आउटपुट वो वाला आउटपुट जो कि डबल कोटेशन में लिखा होगा, यानी वो वैल्यू जो डबल कोटेशन के अंदर लिखी होगी वही दिखाएगा। तो हमने यहाँ पे ये जब प्रिंट एफ फंक्शन हमने परफॉर्म किया तो ये हमें सिर्फ एज जो कि डबल कोटेशन में लिखी हुई थी ये इसने मुझे शो कर दिया, लेकिन मुझे तो 35 वैल्यू चाहिए थी। अब मैं क्या करूँ, मुझे तो 35 उसने दिखाई नहीं। तो इसके लिए हमारे पास क्या प्रोसीजर होता है, हम यूज़ करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर को। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करता है, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करता है और फिर वो आपको वैल्यू शो करता है। अब वो कैसे होता है वो आगे हम लोग देखते हैं। तो पहले हम ये देख लें कि यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या और क्यों हमारी जो है एज की जो वैल्यू 35 थी वो शो नहीं हुई। वो इसलिए नहीं हुई, इट डज़ नॉट डिस्प्ले द वैल्यू स्टोर्ड इनसाइड द वेरिएबल एज। इसने यहाँ पे जो भी हमने काम देखा इसमें वो कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू थी एज की जो कि 35 थी वो हमारे पास जो है वो शो नहीं हुई। इंस्टेड इट डिस्प्ले द
इट डिस्प्लेज वट एवर वॉज रिटन इन साइड द डबल कोड्स ऑफ द प्रिंटफ फंक्शन। यानी इसने क्या किया, जो प्रिंटफ फंक्शन के अंदर डबल कोड्स के अंदर यानी एज लिखा हुआ था, सिर्फ इसने हमें क्या करके दिखाया, ये हमें दिखाई है वैल्यू। इनफैक्ट दरअसल वी नीड टू स्पेसिफाई द फॉर्मेट ऑफ दैट डाटा दैट वी वांट टू डिस्प्ले। यानी अब हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी फॉर्मेट की, किसके फॉर्मेट की, डाटा के फॉर्मेट की, कि हम क्या इसके अंदर जो है वो सेव कराना चाहते हैं। तो हम यूज़ करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। तो हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर को। अब ये जो टेबल आगे हमें दिखाया गया है 2.1 में, ये हमें शो करेगा फॉर्मेट स्पेसिफायर अगेंस्ट डाटा टाइप्स इन द सी लैंग्वेज। यानी डाटा टाइप्स के साथ जो है हम लोग फॉर्मेट, डाटा टाइप्स के साथ हमने कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ करना है, कौन सी डाटा टाइप के साथ, वो हमें दिखाया जाएगा। अब जैसे अगले पेज पे आगे डाटा टाइप जैसे इंटीजर है, इंटीजर के लिए हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर %d या फिर %i जो है वो यूज़ करते हैं। अब इनका यूज़ कैसे होना है वो आपको आगे चल के पता चल जाएगा। फ्लोट डाटा टाइप है, इसके लिए हम %f यूज़ करते हैं। कैरेक्टर डाटा टाइप है, इसके अंदर %c यूज़ करते हैं। अब आप ये अच्छे से याद होगा आपको कि इंटीजर में हम नंबर्स वगैरह स्टोर करते हैं, ठीक है, हाली नंबर जो पॉइंट के बगैर होते हैं। फ्लोट में ये भी हम लोगों ने देखा होगा कि पॉइंट वाले आ जाते हैं, कैरेक्टर में कैरेक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग, अगर इंटीजर डाटा टाइप होगी तो उसके लिए ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज़ होंगे, अगर फ्लोट होगी तो उनके लिए ये होगा, और कैरेक्टर होगा तो उसके लिए ये होगा, ठीक है। अब कहते हैं सपोज वी वांट टू शो इंटीजर टाइप डाटा। कहते हैं अगर हम लोगों ने इंटीजर टाइप डाटा जो है वो शो करना है, वी मस्ट स्पेसिफाई इट इनसाइड द प्रिंटफ। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, प्रिंटफ फंक्शन के अंदर यूज़ करना पड़ेगा बाय यूजिंग अ फॉर्मेट स्पेसिफायर %d या फिर %i। इन दिस सेम वे अगर हमारे पास फ्लोट टाइप डाटा है, वी मस्ट यूज़ द %f। इट इज़ इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब ये एग्जाम्पल हमारे पास लिखी हुई है, इसको बताने से पहले, इसको समझाने से पहले मैं आपको ईजी जो है वो एग्जाम्पल समझाती हूँ, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए कि हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर के ऊपर क्या बात कर रहे हैं और इसका मतलब क्या है। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने वेरिएबल को डिक्लेयर करना, उसकी वैल्यू को बताना हम लोगों ने जो है वो यूनिट नंबर 1 में सीख लिया था, ठीक है। इनिशियलाइज़ करना, फिर डिक्लेयर करना, ये सारा कुछ हम लोगों ने डेटा टाइप्स के साथ सब कुछ सीख लिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पर लिखा हम लोगों ने इंट हमारे पास क्या है, डाटा टाइप है। मैंने बोला कि इंटीजर टाइप डाटा है, यानी वेरिएबल का कोई भी नाम रख लें। जैसे मैंने बोला कि अभी हम बुक वाली एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एज था, ठीक है। मैंने बोला एज जो है वो हमारे पास है, लेट्स सपोज 35 है। मैं ये स्टोर करना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ, मैं स्क्रीन पे ये प्रिंट करवाना चाहती हूँ कि एज की जो वैल्यू है वो क्या है, 35 है। इसके आगे हम लोगों ने ये सेमी कॉलन जो है वो लगा दिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ये हम लोगों ने क्या किया, वेरिएबल को डिक्लेयर करा दिया और उसको वैल्यू भी असाइन कर दी। अब मैंने इसको स्क्रीन पर शो कराना है, तो मैं प्रिंटफ फंक्शन यहाँ पर यूज़ करूँगी। प्रिंटफ फंक्शन मैंने यूज़ किया इस तरह से, फिर उसके बाद मैंने डबल कोटेशन लगाई और जैसे मैंने लिख दिया अलीज़, यहाँ पे जो भी मैंने लिखना है, अलीज़ एज क्या है, ये वाली है 35 है। तो हम फॉर्मेट स्पेसिफाई इंटीजर के लिए यूज़ करते हैं %d, और फिर उसके बाद हम लोग क्या लगा देते हैं, डबल कोटेशन क्लोज़ कर देते हैं, उसके बाद कॉमा लगाते हैं, और उसके बाद एज यानी किसकी वैल्यू हम लोग जो है वो प्रिंट कराना चाह रहे हैं, कौन से वेरिएबल की, एज की। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एज, ठीक है, इस तरह से। और इसके बाद ये क्लोज़ कर देते हैं और ये प्रिंटफ फंक्शन जो है वो क्लोज़ हो जाता है। और इसका जो यहाँ पे हम लोगों ने बॉडी सेक्शन भी अगर हम बंद कर देते हैं तो हमारे पास जो इसका आउटपुट शो होगा स्क्रीन के ऊपर, वो शो ये होगा कि अलीज़ एज इज़ %d के अंदर कौन सी वैल्यू होगी स्टोर, जो एज की हमने पहले डिक्लेयर कराई थी, विच इज़ 35। तो ये हमारे पास 35 जो है वो शो हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये, जो चीज़ आपने इसके अंदर लिखनी है वही चीज़ प्रिंट होनी है। लेकिन यहाँ पे एडिशन ये हुआ है कि ये हमारे पास जो %d है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करता है, जो वेरिएबल हम डिक्लेयर कराते हैं उसके साथ जो उसकी वैल्यू को हम बताते हैं वो हमारी इसके अंदर स्टोर करा के हमें क्या करता है, आउटपुट शो कर देता है। ठीक हो गया। के बाद अगर हम एक और एग्जांपल देखें, इसमें तो हम लोगों ने इंटीजर डाटा टाइप जो है वो यूज़ की थी, यानी हमारे पास जो है जो वैल्यू हमने स्टोर करानी थी वो इंटीजर्स में थी, ठीक है। तो वो हमने डाटा टाइप इंटीजर यूज़ की। अब लेट्स सपोज मैं आपको कहती हूँ कि मैं ना फ्लोट डाटा टाइप का यूज़ करके आपको दिखाती हूँ। अब जैसे फ्लोट डाटा टाइप है तो हम यहाँ पे पहले डाटा टाइप लिखेंगे। यहाँ पे हमने लिखा फ्लोट,
फ्लोट लिखा और मैंने यहाँ पे जैसे बुक के ऊपर ही हाइट लिखी हुई है तो मैं वही उठा लेती हूँ। फ्लोट है, यहाँ पे हमने हाइट नाम का जो है वो वेरिएबल लिया, ठीक है, हाइट नाम का वेरिएबल लिया और इसकी मैंने जो वैल्यू है वो लिख दी, लेट सपोज 2.7 लिख दी मैंने बोला कि हमारे पास फ्लोट डाटा टाइप है और एक वेरिएबल है हाइट, उसकी वैल्यू क्या है 2.7 है और इसको हम लोगों ने ये वेरिएबल को जो है पहले डिक्लेयर करा के उसको वैल्यू जो है वो असाइन कर दी और उसके बाद सेमी कॉलन लगाया। अब मैंने प्रिंट करना है, अब मैंने स्क्रीन पे क्या शो करवानी है, हाइट जो है वो 2.7 मैंने शो करवानी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, प्रिंट एफ फंक्शन जो है वो यूज़ करूँगी, ठीक है। इसके बाद डबल कोटेशन लगाऊंगी, यहाँ पे डबल कोटेशन जो है हम लोग लगा लेंगे, यहाँ पे डबल कोटेशन लगा दी, जैसे मैंने बोला हिज हाइट, यहाँ पे मैंने लिख लिया हाइट, इसकी हाइट कितनी है इज़। अब इस वैल्यू के लिए यानी फ्लोट जो हमारे पास डाटा टाइप है इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफाइड यूज़ होता है परसेंटेज एफ। इसका मतलब है जो ये वैल्यू होगी वो इसमें स्टोर होगी, ठीक है। इसके बाद जो है मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको क्लोज़ किया, क्लोज़ करने के बाद मैंने कॉमा लगाया, कॉमा लगा के हमने किसकी वैल्यू जो है इसमें स्टोर करानी है परसेंटेज एफ में, हाइट की। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी हाइट, HIGHT, ठीक है, इस तरह से। और ये हमने बंद कर दिया प्रिंटफ फंक्शन को और इसके बाद हमने ये बॉडी सेक्शन भी जो है वो क्लोज़ कर दिया। तो इसका आउटपुट जो हमारे पास शो होगा वो क्या होगा, आउटपुट हमारे पास शो होगा स्क्रीन के ऊपर, यानी जो चीज़ हमें शो होगी स्क्रीन के ऊपर वो क्या होगी, हिज, यहाँ पे हिज, ये हाइट लिखा जाएगा, हाइट इज़, और ये परसेंटेज एफ़ यानी फ्लोट डाटा टाइप है और फ्लोट डाटा टाइप के अंदर जो वैल्यू हमने हाइट की दी थी तो वो हमारे पास क्या थी 2.7, तो यहाँ पे लिखी आ जाएगी 2.7। तो ये हमारे पास जो है रिज़ल्ट इसका शो होगा, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है इसका समझ आ गया होगा।